नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भट्ट पर। लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई। राहुल गांधी जो बोलते थे अंबानी अडानी की सरकार है, तो आप देख रहे होंगे कि अडानी पे सबसे बड़ा टारगेट किया गया है। उसके बाद जो राहुल गांधी कहते थे कि हिंदुत्ववादी सरकार है, हिंदुत्व पे जो टारगेट करते थे, तो आप देख रहे होंगे बागेश्वर धाम वाले बाबा को टारगेट किया जा रहा है, रामचरितमानस को टारगेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है, रामचरितमानस के कई सारे वाक्यों पर, कई सारी पंक्तियों पर प्रश्न उठा रहे हैं और कुछ पिछले दिनों रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई गई। तो इसी विषय पर बनारस के जो लोग हैं, आंदोलित हैं, वो लगातार धरना कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको फांसी देनी चाहिए। और यहाँ पे पिछले 4-5 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसके मुख्य आयोजक हैं पंडित नागेश्वर मिश्रा जी, उनसे हम बात करेंगे कि क्या कहना है उनका। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या बात है, किस लिए आप लोग धरने पे हैं और क्या डिमांड है आप लोग की? देखिए, विगत कुछ दिनों से देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है हिंदुओं के खिलाफ, चाहे वो हमारे धर्म ग्रंथ हों, चाहे हमारे साधु संत हों, चाहे हमारे देवी देवता हों, इन पर अशोभनीय टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी करके हिंदू जनमानस की भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है। और वो सब इसलिए हो रहा है कि देश का माहौल खराब हो। आपने देखा होगा कि 2022 में, अभी विगत वर्षों, जब नूपुर शर्मा एक टीवी डिबेट पर डिबेट कर रही थी, तो तस्लीम रहमानी ने उनको भड़काऊ बयान देने के लिए भड़काया और परिणाम ये हुआ कि नूपुर शर्मा पर पूरे देश में 27 मुकदमे लिख दिए गए और तस्लीम रहमानी पर एक भी मुकदमा नहीं। तो यही सब देख करके 11 जनवरी को जब इसने चंद्रशेखर, बिहार के शिक्षा मंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय के एक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उसने रामचरितमानस को प्रतिबंधित करने की बात कही और कहा कि ये ग्रंथ समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। इसको लेकर के मैंने 15 तारीख को ही एप्लीकेशन दे दिया था। अगर उसी समय मुकदमा हो जाता तो फिर लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती। परिणाम ये हुआ कि 22 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दे दिया और 23, 24, 3 दिन लगातार उसने बयान दिया। 25 तारीख को मैंने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दिया थाना सारनाथ को। मैंने कहा कि यदि मुकदमा नहीं लिखते हैं तो मैं धरने पर बैठ जाऊंगा। मुकदमा नहीं लिखा गया, मुझे धरने पर बैठना पड़ा और परिणाम यह हुआ कि 29 तारीख को लखनऊ में मानस की प्रतियां जला दी गई। तब एक मुकदमा लखनऊ में लिखा गया। मेरी मांग यह है कि क्यों हम लोगों को बार बार टारगेट किया जा रहा है, क्या कारण है? भाई, आप रामचरितमानस को जलाने की बात क्यों कह रहे हैं? रामचरितमानस में ना तो आपको धर्म का मर्म पता है और न मानस के संदर्भ आपको पता है। किस संदर्भ में कौन सी चौपाई कही गई है आपने उसको जाना नहीं और उल्टा सीधा बोल दिया। वो तो कह रहे हैं कि शूद्रों पे बड़ा अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। ये भी हो रहा है कि लोकसभा की चुनाव की तैयारी कर रहे हों। देखिए, जैसा कहा जा रहा है कि शूद्रों पर अत्याचार हो रहा है, श्री राम का अवतार किस लिए हुआ था? रावण को मारने के लिए नहीं। रावण मच्छर है, श्री राम एटम बम है। मच्छर को मारने के लिए एटम बम का प्रयोग नहीं होता है। एक मस्कीटो जला देंगे मर जाएगा। बिगड़ी सामाजिक व्यवस्था जो बिगड़ गई थी, उसको बनाने के लिए श्री राम धरती पर आए और वो आए तो राज्य सिंहासन ग्रहण करने से पहले वो जंगलों में गए, कोल भीलों के यहाँ गए, वनवासियों के यहाँ गए, सबको गले लगाया। निषाद राज गुह जो उनका सखा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि शूद्रों को भी शिक्षा की व्यवस्था थी, क्योंकि जब भरत जी मनाने के लिए गए हैं, राम जी को श्रृंगबेरपुर पहुंचे हैं, निषाद राज गुह जब दूर से देखा है एक रथ पर वशिष्ठ जी और भरत जी हैं, तो देख दूर ते कही निज नाऊ। निषाद राज गुह ने देख दूर ते कीन प्रणामू है, उनको प्रणाम किया है। तो वशिष्ठ जी ने जानी राम प्रिय दीन ही असीसा, भरत ही कहे बुझाई मुनीसा। भरत जी नहीं पहचान रहे हैं, वशिष्ठ जी पहचान गए कि राम प्रिय है, राम का सखा है। क्यों?
क्योंकि वो राम जी का क्लासमेट था, वशिष्ठ उसके गुरु थे, इसलिए वशिष्ठ पहचान गए, भरत जी नहीं पहचाने। स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट है कि तत्कालीन उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम द्वारा उद्घाटित संपूर्णानंद मूर्ति को गंगा जल से धोना हो गया। यह उस समय जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, जब उन्होंने सीएम आवास छोड़ा है तो उसको भी गोमूत्र से धोना हुआ। फिर राष्ट्रपति कोविंद जी को सीकर ब्रह्म मंदिर में प्रवेश नहीं देना शूद्रों का अपमान है। ये पूरा कई दिनों से ये ट्विटर पे चला रहे हैं। यह कहना गलत है कि शूद्रों को मंदिर में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि जिस चौपाई का संदर्भ वो दे रहे हैं उसी चौपाई के आगे पीछे वो घटना है। महाराज काकभूषुंडी जी गरुण जी को जब उनका भक्ति ज्ञान निरूपण का उपदेश करते हैं तो वहाँ वो कहते हैं, ते ही कलयुग कौशलपुर जाई जनमत भयों शूद्र तन पाई। एक बार वो 27 बार श्री राम को देख चुके हैं, है चौपाई पढ़िए। तो वो कह रहे कि एक बार कलयुग में मैं शूद्र के तन में जन्म लिया और अयोध्या में जन्म हुआ, मेरा कौशलपुर अयोध्या है। और तो वही उस जन्म की घटना का वृत्तांत बता रहे हैं। बड़ा लंबा प्रसंग हो जाएगा, मैं सीधे आता हूँ। तो वही काकभूषुंडी जो पूर्व जन्म में शूद्र थे, तो ब्राह्मण ने जो उनके गुरु ने उनको महादेव का मंत्र दिया था, उसी मंत्र का जाप करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में महादेव का मंत्र जप रहे थे, उनके गुरु आए, प्रणाम नहीं किया। तो गोस्वामी जी वहाँ लिखते हैं, एक बार हर मंदिर जपत रहु शिव नाम, गुरु आयु अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। तो ये बात गुरु जी को तो बुरी नहीं लगी, लेकिन शंकर जी को बुरी ये बात लगी, रे हत भाग्य कुबुद्धे। उन्होंने तुरंत उसको आकाशवाणी हुई है और वहाँ पर शंकर जी ने कहा, जाओ नहीं दंड करूँ खलतोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। तो शंकर जी ने उसको शाप दिया कि तुम जाओ अगले जन्म में अजगर हो जाओ। तो वहीं पर वो ब्राह्मण जो उसके गुरु थे उनके, उन्होंने प्रार्थना किया, नमामि सम ईशान निर्वाण रूपम, जो श्लोक है वहीं पर है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक कई सारी चौपाइयों पे प्रश्न उठा रहे हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि मैं शूद्र हूँ, एक मूवमेंट चलाने का प्रयास कर रहे हैं। एक उदाहरण भी दिया जा रहा है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से हटे हैं, योगी जी आए हैं तो गौमूत्र से और गंगा जल से उसको धुलवाया गया है। इसलिए वो आएंगे तो उसको धोएंगे ही, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका अर्थ जानने के लिए आपको साहित्य की पकड़ होनी चाहिए। साहित्य पर, हिंदी साहित्य पर आपका पकड़ होना चाहिए। हिंदी साहित्य में 5 प्रकार से अर्थ लगाए जाते हैं। शब्दार्थ है, भावार्थ है, यथार्थ है, व्यंजनार्थ है, लक्ष्यार्थ है। 5 प्रकार से अर्थ लगता है। जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, गंगा के तट पर कुटी, इसका आप संस्कृत व्याकरण करेंगे तो गंगायाम घोषा, इसका जब व्याकरण अनुवाद करेंगे संस्कृत में तो इसका अनुवाद यही होगा, गंगायाम घोषा। आयाम माने होता है में, तो क्या गंगा में कुटी होगी? नहीं, तो वहाँ शब्दार्थ नहीं लगेगा, वहाँ यथार्थ लगेगा। तो गंगा के तट पर कुटी हो सकती है, गंगा में कुटी नहीं हो सकती। इसीलिए ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसमें 5 लोग हैं और साहित्य में 5 प्रकार से अर्थ लगता है। शब्दार्थ है, भावार्थ है, यथार्थ है, व्यंजनार्थ है, लक्ष्यार्थ है। अब ताड़ना माने देखना होता है, ताड़ना माने समझना होता है, ताड़ना माने समझाना होता है, ताड़ना माने डांटना होता है, ताड़ना माने पीटना होता है। ढोल पीटना है, गंवार को डांटना है। मूर्ख को समझाएंगे तो समझेगा नहीं, उसको डांटेंगे तो समझ जाएगा। शूद्र को समझाना है, क्योंकि शूद्र समझदार नहीं होगा। शूद्र जैसा लोग कहते हैं सेवक हैं, तो शूद्र समझदार नहीं होगा तो सेवा कैसे करेगा? जितना निपुण, जितना ज्ञानी उसके स्वामी होते हैं, उतना ही ज्ञानी शूद्र होता है। पशु को देखना है, जैसे अरे यार देखो गाय खा लिया है तो गाय को वहाँ से अलग कर दो। देखो यार गाय वहाँ अगर गीले में है तो उसको सूखे में कर दो। पशु को देखना है, नारी को भी देखना है। तो ताड़ना कहीं किसी को मारना नहीं है। ताड़ना का अर्थ 5 अर्थ लगता है, इसमें 5 पात्र है, 5 के लिए अलग अलग वो लगेगा।
वैसे देखा जाए तो ढोल को भी पीटने से अपेक्षित ध्वनि नहीं मिलती है, वो तो जो हमको अपेक्षित ध्वनि चाहिए आराम से पीटेंगे। मतलब जो क्या कह रहे थे सर, आप कुछ कह रहे थे? भाई साहब हम ये कह रहे थे कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं कि नहीं उसको शुद्ध किया गया अखिलेश जी के ये में, तो अखिलेश जी खुद जो है बताएं ना उनकी संस्कृति क्या है। वो तो खुद जो है टोटल मुसलमान है, हो सकता है उसी बंगले में गाय का बीफ खाए हों, वो मांसाहारी हैं, वो एक योगी हैं, वो आए होंगे तो जरूर शुद्ध किए होंगे। और इसी बनारस में मोदी जी आए थे, मालवीय जी की प्रतिमा पे फूल माला चढ़ाए थे, यहीं पे सफाई जो है उसका शुद्धिकरण किया था। इसका जवाब सफाइयों के पास है कोई? मोदी जी क्या थे? मोदी जी शूद्र थे। मालवीय जी की प्रतिमा को गंगा जल से धोए थे सब। जी जी थे कि नहीं? बिल्कुल। और सुनिए, जिस बात को लेकर के शूद्रों को, शुद्ध राजनीति जिस बात को लेकर के शूद्रों को बहुत ये एलर्जी, मतलब उनको नफरत फैलाई जा रही है उनके बीच में, ब्राह्मणों को छोड़ा है क्या गोस्वामी जी ने? उसी चौपाई में जिसका संदर्भ दिया है बिहार का शिक्षा मंत्री, उसी 4-6 चौपाई के आगे वो चौपाई आती है, विप्र निरक्षर लोलुप कामी अनाचार सठ ब्रिसली स्वामी। ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा है। तो जो जहां, इसका अर्थ क्या है? विप्र निरक्षर होंगे, लोलुप होंगे, लोभी होंगे, कामी होंगे, यही इसका अर्थ है कलयुग में। और ये कलयुग में होंगे नहीं, एक कलयुग वो देख चुके हैं, उसमें ऐसा था वो बता रहे हैं कि मैंने ये देखा। वो जब कागभूषुंडी जी कहते हैं, जो चौपाई कहा है बिहार के शिक्षा मंत्री ने कि अधम जाति में विद्या पाए भयऊ जथा अहि दूध पियाए, तो वो बोला है मैं नहीं है, अधम जात मैं। वो कह रहा है मैं अधम जाति में विद्या पा करके इस तरह से हो गया। वो सबका अपमान करने वाला उस जन्म में शूद्र था। इसीलिए जो है कि शंकर जी ने उसको साफ, ब्राह्मण ने साफ नहीं दिया, स्वयं महादेव ने साफ दिया। और अधम की बात करते हैं तो हनुमान जी अधम हैं। हनुमान जी विभीषण से कहते हैं, असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर, किन्हीं कृपा सुमीर गुण भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी अधम हैं। गोस्वामी जी के जितने पात्र हैं मानस के और जो राम के भक्त हैं, वो अपने आप को जब प्रस्तुत करते हैं तो अपने को बहुत छोटा बना करके प्रस्तुत करते हैं। तो सुंदरकांड में एक और चौपाई आती है, हनुमान जी बोलते हैं कि जो सुबह मेरा दर्शन कर ले बानर का तो दिन भर भोजन नहीं मिलता, ऐसा ही कुछ है। उसी के आगे का मैं दोहा बोला हूँ, प्रात ले जो नाम हमारा तही दिन ताही न मिले हरा। उसी के बाद ये चौपाई है। हनुमान जी का अपमान हो गया उनके हिसाब से। सोचिए, तो इन मूर्खों को न धर्म का मर्म पता है, न मानस का संदर्भ पता है। तो ऐसे में अगर कुछ आप करेंगे तो उल्टा सीधा परिणाम उसका आएगा ही। कैसे देखते सर, क्या बोलेंगे? जिस तरह से रामचरितमानस का अपमान हो रहा है, कुरान पे भी अपमान हुआ था, हदीस पे तो आपने देखा था क्या हुआ था, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये इस तरह से, जिस तरह से ये लोग सिर्फ वोट बैंक की लालच से, अखिलेश यादव जी भी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी और बिहार के लोग भी, बिहार के लोग बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं। बिहार के लोग ये देखें कि उनके यहाँ उप मुख्यमंत्री कौन है, कितना पढ़ा लिखा है, उसका क्या कैडर है, शराब पीता है, दारू पीता है, ऐसा आदमी बिहार का उप मुख्यमंत्री है। ऐसे लोग, वहाँ के शिक्षा मंत्री के बारे में पहले पता किया जाए, उसको ज्ञान है कि नहीं है। रामचरितमानस पर आकर के विवादित बयान दे देना और शूद्रों को भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक से काटने का एक सिर्फ काम करना चाहते हैं। किसी प्रकार शूद्रों को भड़काकर, हिंदुओं को बांटकर किसी प्रकार सत्ता की कुर्सी कब्जा करना चाहते हैं। हिंदुओं को बांटना, अब ये भूल जाएं, हिंदू जाग चुका है सनातन धर्म के लिए। हम लोग भी अपना गर्दन कटवाने तक के लिए तैयार हैं और काटने के लिए भी तैयार हैं। और अब अगर सनातन धर्म पर कोई इस तरह का टिप्पणी करेगा तो उसके घर में घुसकर मारने का काम भी हिंदू करेगा, सनातनी करेगा। बिल्कुल। आप क्या करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य बनारस में आएंगे तो घुसने नहीं दिया जाएगा। पूरे बनारस में स्वामी प्रसाद मौर्य को घुसने नहीं दिया जाएगा। उनका नाम ये हम लोग मौर्य नहीं है, जिस दिन से उन्होंने कह दिया आपसे अज्ञानी प्रसाद मौर्य है। और वो मौर्य है, खुद बोलता है शूद्र है। वो खुद जो है मौर्य वंश का, वो तो छत्री में आता है, वो खुद कहाँ शूद्र है। और आप देखिए कि भाजपा से वो अलग ही
किस लिए हुआ है? उसको बेटा बेटी को टिकट नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ वो अपना सपा से भी सिर्फ और सिर्फ अपना घर का लोगों का ये करने, वो केवल शूद्रों के नाम पर, इसीलिए अलग हुए, जातियों के नाम पर वो केवल अपनी राजनीति कर रहा है, अपनी बेटी को सांसद बना दिया। और इस मकसद पर अखिलेश यादव या स्वामी प्रसाद या देश का चाहे जो भी हो, वो कभी कामयाब नहीं होगा। हिंदू को बांटना जो चाह रहे हैं, हिंदू अब जग गया है, हिंदू नहीं बटेगा। और ये इसी अब अगर इस तरह की अगर ओछी टिप्पणी की है तो निश्चित है कि हिंदू अभी अब जो है हिंदू चुप नहीं रहेगा, हिंदू अब इनको काटेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बीजेपी से टिकट चाह रही है, अभी उनका स्टेटमेंट आया है अभी कि वो बीजेपी से टिकट मांगेंगी। ये बीजेपी का सोचना है, बीजेपी को टिकट नहीं देना चाहिए, ऐसे धर्मियों को बिल्कुल टिकट नहीं देना चाहिए। इनसे दूर रखिए। आप ये देखिए कि आज चाहे विश्वनाथ जी का मंदिर हो, चाहे धरती पर कोई मंदिर हो, किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति पूछकर उसमें अंदर प्रवेश करने का ऐसा कोई परमिशन नहीं है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, किसी मंदिर में भी जा सकता है, किसी भगवान की भी पूजा कर सकता है। हिंदू एकदम लिबरल है भाई साहब। हिंदू किसी को अपने धर्म में घुसने के लिए इनविटेशन करने नहीं देता, न दबाव बनाता है। सभी धर्म के लोग हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं, कोई लव जिहाद के माध्यम से, कोई ईसाई मिशनरी के माध्यम से, बस किसी सब सेंध लगाना है तो किसमें? सनातन धर्म में। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो स्टेटमेंट आया था उसके बाद लोग मांग कर रहे थे कि अखिलेश यादव उस पर कार्रवाई करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य पे, लेकिन उनका प्रमोशन करके महासचिव बना दिया गया है। क्या कहेंगे? मौसेरे भाई हैं। ये तो इन लोगों की दुरभिसंधि है, राजनीतिक दुरभिसंधि है, क्योंकि वो जान रहे हैं कोई जनाधार तो है नहीं, इसी तरह से हिंदुओं में विघटन पैदा किया जाए जो होने वाला नहीं है। इसमें और मैं बताऊं आपसे, मेरी एक PIL ऑलरेडी उच्च न्यायालय में पेंडिंग है। यादव यदुवंशी छत्री हैं, इनको पिछड़ी की सूची से निकाल करके अगड़ी सूची में कर दीजिए, पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी इन लोगों की। ये हम कुछ और लोगों से जानते। चाचा क्या कहेंगे, जो विवाद लगातार रामचरितमानस पे हो रहा है, क्या कहना है इसका? क्या कहा जाएगा? रामचरितमानस एक राष्ट्रीय ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। कोई भी वेद पुराण जितने भी ग्रंथ हैं उसमें रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ कोई नहीं है। इसमें नाना पुराण निगमागम सम्यतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन न तो अपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजूर मातनोति। ये तुलसीदास जी ने ये पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए रामचरितमानस रचना किए हैं। ये जो कथा मामूली नहीं रामचरितमानस, वेद पुराण सबसे नाना पुराण से लेकर के इसका निचोड़ है। रामचरितमानस एक महान ग्रंथ है, राष्ट्रीय ग्रंथ है। इस पर जो टीका टिप्पणी करेगा वो आदमी हिंदू उसके अंदर हिंदू तो है ही नहीं, वो हिंदू कहलाने लायक ही नहीं है। वो अपने वोट के लिए, अब अपने फायदे के लिए, अब वो क्या उसके अंदर है, वो तो महामूर्ख है। वो महामूर्ख आदमी उसको कहेंगे आप। लगातार हिंदू आस्था पे आक्रमण हो रहा है, पहले बागेश्वर धाम वाले बाबा पे आक्रमण हुआ और रामचरितमानस पे आक्रमण हो रहा है। तो राहुल गांधी हिंदू तो कर ही रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पे, कैसे रुकेगा अब ये तो चलता रहेगा, ये तो चलता रहेगा। एक आदमी खिलाफत करेगा अपने वोट के लिए, अपने जाति को मिलाने के लिए, इसमें ये कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसका चुनाव पे असर पड़ेगा सर? क्योंकि कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ने वाला है सर। हिंदू जानता है इनको, सब सारे हिंदू जानते हैं कि ये जो है भेड़ के खाल में भेड़िए हैं। इनको सारे हिंदू जानते हैं और इनको सब जानते हैं कि इनको एक वोट देने का मतलब ये जो भी है ये अपने परिवार के लिए सोचेंगे। ये अपने न तो जाति के लिए सोचते हैं, न देश के लिए सोचना है, न इनको धर्म के लिए सोचना है। ये कुछ नहीं है। ये जो आज मुहिम चल रहा है हमारे देश में, जो है सनातन और हिंदुओं को एक करने की मुहिम चल रहा है, तो सनातन और हिंदुओं में भी ये लोग विभीषण और जयचंद हैं। जैसे इतिहास में विभीषण जयचंद हुए हैं, ये लोग सनातन धर्म के विभीषण जयचंद हैं। ये अपने निजी स्वार्थ के लिए, ये अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए केवल इस तरीके से जो है हमारे धार्मिक ग्रंथ को ये लोग अपमान कर रहे हैं। ये कलयुग के विभीषण और जयचंद हैं। देखिए, अगर इनको इतनी ही सेवा फिक्र थी शूद्रों की, तो ये बसपा क्यों छोड़कर चले आए? बसपा छोड़कर मलाई खाने के लिए भाजपा में चले आए। यहाँ मलाई नहीं मिली तो सपा में चले गए। अब वहाँ जाकर के राग अलाप रहे सूत्र का। और ये सपा में जब कुछ नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी और इस देश में जो हिंदुत्व का विजन लेकर चल रही है, जिसके तहत उसने काशी विश्वनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर और सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया और अच्छी से अच्छी सुविधा वहाँ दी। आज का काशी विश्वनाथ 5 लाख लोग डेली आ रहे हैं।
इससे रोजगार का भी सृजन हो रहा है, बनारस की ख्याति पूरे विश्व में मशहूर हो रही है। तो ऐसे हिंदुत्ववादी सोच को दबाने का काम ये लोग करना चाहते हैं और कोई इनका एजेंडा नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा, सिर्फ वोट। ये हमारे धरने का यहाँ जो मेन मकसद यही है कि जैसे नुपुर शर्मा के खिलाफ पूरे देश में 27 मुकदमा पंजीकृत अलग अलग जगहों से किया गया था, उसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ यहाँ पे बनारस में सारनाथ थाने पे मुकदमा हम लोग का पंजीकृत हो, गिरफ्तारी हो, मुकदमा ही नहीं, पंजीकृत करके गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कठोर से कठोर न्यायिक कार्य किया जाए, ताकि जो तमिलनाडु आने के वाले विधायक राजा को इसी तरह का बयान देने पर उनको गिरफ्तार किया गया था, तो इसको क्यों नहीं किया जा रहा है? तमिलनाडु वो कर्नाटक कई लोग डिमांड ये भी कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव को फांसी दी जाए। अभी किसी बीजेपी विधायक का स्टेटमेंट आया है। देखिए, फांसी देने से समस्या हल नहीं होगा। समस्या है कहाँ, समझिए समस्या है कहाँ। किसी के पास इतनी कुवत नहीं है कि वो कुरान पर कुछ बोल दे, वो बाइबिल पर कुछ बोल दे। क्यों? क्योंकि जानते हैं कुरान पर बोलोगे वो गर्दन काट लेते हैं। तुम फिल्मों का बाइकाट करते हो ना, वो गर्दन काट देते हैं। और हिंदुओं पर बोल करके वो सेफ हैं, सुरक्षित हैं, इसलिए कि जानते हैं हिंदू न सड़क पर उतरेगा, न अपनी लड़ाई लड़ेगा, न सरकार उस पर कोई एक्शन लेगी, इसलिए ऐसा हो रहा है। देखिए भाई साहब, ये रामचरितमानस पर तो बोल देते हैं, गजवाए हिंद पर नहीं बोलते हैं। उसके बारे में ये पढ़े भी नहीं है, और पढ़े हैं तो आंख बंद कर लेते हैं उसमें, उस समय इनका विवेक खत्म हो जाता है। हिम्मत नहीं है कि ये एक शब्द बोल दे। हिंदू आए तो बोल कर शब्द बोलने का अगर उनके अंदर है, हम पूछ रहे हैं बुराई अगर उनको दिखी तो इसके पहले कुरान में क्यों नहीं बुराई दिखी? कुरान पर एक शब्द बोल कर देते। कुरान के 30 आयत में 32 जगह जिहाद लिखा है। उसमें साफ कहा है कि ए खुदा पर ईमान लाने वालों, तुम खुदा की राह में जिहाद करो। तुम जिहाद करोगे तो खुदा तुम पर खुश होगा और तुमको 72 हूर मिलेंगी। इस तरह के प्रलोभन, ये सीधे सीधे ये क्राइम कराने की किताब है और आप उसको धर्म ग्रंथ बनाए हुए हैं। कुरान की केमिस्ट्री में बोल रहा हूँ, सारे जहां से अच्छा इस्लाम है हमारा, दुनिया पे राज करना ये काम है हमारा। हमको नबी ने बख्शी इस्लाम से मोहब्बत, बाकी सभी से नफरत, ये फर्ज है हमारा। क्या चीज हुब्बे वतनी, क्या है वतन परस्ती, मजहब सिवा किसी से क्या वास्ता हमारा। या तो कबूल कर ले इस्लाम सारी दुनिया, या खाक कर दो सबको, यह है नबी का नारा। बारूद जंगो दहशत, जिहाद और धमाके, अल्लाह दे खुश है ऊपर से ये नजारा। किसी के पास अगर बूता हो तो इस पर बोल के दिखाए। मैं बनारस की धरती से नागेश्वर मिश्रा एलानिया बोल रहा हूं मैं। जी बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये तो बनारस की जनता है, नागेश्वर मिश्रा जी हैं। ये लोग लगातार धरना करें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से रामचरितमानस को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, अखिलेश यादव हो बिहार के शिक्षा मंत्री हो, या तेजस्वी यादव बिहार के जो नेता हैं उप मुख्यमंत्री हों, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये बता रहे हैं कि लोकसभा का जो तैयारी है वो शुरू हो गई है और हिंदुओं को बांटने की बड़ी साजिश पे, षड्यंत्र पे काम चल रहा है। चाहे वो बागेश्वर धाम पे आक्रमण हो, चाहे रामचरितमानस पे आक्रमण हो, और शूद्रों को, अन्य जातियों को ओबीसी में, हिंदुओं को जातियों में बांटने का षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश में। चाहे वो राहुल गांधी कर रहे हो, चाहे अखिलेश यादव। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।